आप एक जगह पे पैदा हुए, आपको आपके पेरेंट जो भी दे सकते थे उन्होंने दिया, पर अब आपको उससे बेहतर जिंदगी चाहिए। वो बेहतर जिंदगी आपको लगता है कि डॉक्टर बन के मिलेगी। उस बेहतर जिंदगी के लिए आप जबरदस्त मेहनत करने के लिए रेडी है, तो वो मेहनत करिए, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होइए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं डेली एक वीडियो 2024 एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया और रिजल्ट के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है, और मैं एक वीडियो 2025 एस्पिरेंट्स के लिए डेली बनाऊंगा। मैं 2024 एस्पिरेंट्स के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। 2025 एस्पिरेंट्स से मैं ये बात करना चाहता हूं कि आप इस समय पे करें क्या। 3 चीजें कर सकते हैं। पहली चीज, सब कुछ छोड़ के आप भी जो 2024 रिजल्ट के अराउंड चल रहा है उसमें लग जाए। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, न्यूज़ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको अखबार में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, जो कुछ भी हो रहा है आप उसको होने दें और आप अपनी तैयारी करें, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड, एज इफ नथिंग इज हैपनिंग अराउंड यू। और तीसरा है कि आप बोले खुद से, नहीं यार और नहीं करनी तैयारी, फालतू एग्जाम है, बहुत कट ऑफ होती है। मेरे हिसाब से आपका इस समय पे नजरिया यह होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। इसका मतलब यह नहीं है कि अभी जो 2024 एस्पिरेंट्स का स्ट्रगल है उसका आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइन है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ऐसा लग सकता है कि एग्जाम क्रेडिबल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करके मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ और भी करना पड़ता है। वो चीज़ इस बार ठीक होना जरूरी है। इस वजह से जो कुछ भी 2024 का इस समय पे स्ट्रगल चल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इट कम्स टू अ लॉजिकल कंक्लूजन। प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी है, 24 का रिजल्ट उसके हिसाब से जो कुछ भी उसमें चेंजेस होना है वो हो। क्वालिटी ऑफ एग्जाम स्टैब्लिश हो, ये चीज स्टैब्लिश हो जाए कि इस टाइप के पेपर जो एनटीए बना रहा है 2019 से, दोज काइंड ऑफ पेपर्स आर नॉट गुड। जब 25 लाख एस्पिरेंट होते हैं और उसमें से आपको 60,000 एस्पिरेंट्स को एमबीबीएस सीट देनी है, इस टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए, इस टाइप के सिलेक्शन के लिए इस टाइप के पेपर्स ठीक नहीं है। एनटीए का मोटो है एक्सेलेंस इन असेसमेंट, एक्सेलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यह बोलने की कोशिश कर रहा हूं 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, आपके पास 11 महीने बचे हैं। नीट एग्जाम फर्स्ट संडे ऑफ मई 2025 को होगा। नीट एग्जाम की टोटल तैयारी करीब 3000 घंटे की है ना, 2.5 से 3000 घंटे की। 11 महीने आपके पास बचे हैं, तो मोटा मोटा मान लीजिए करीब 335 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। डेली के 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना है। ये एग्जाम ऐसा नहीं होता, एग्जाम मुश्किल नहीं होता आजकल, पर प्रेपरेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी, अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। डेली 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडीज इज नॉट इजी। आप जब इसमें से टाइम गंवा रहे हैं क्योंकि आप आसपास जो चीजें चल रही हैं उसमें बहुत ज्यादा एंग्रॉस हो गए, या फिर आपने अपने आप को इस वाले मूड में डाल लिया कि कुछ नहीं होगा, सोचिए जरा, कहीं ऐसा हो कि चीजें बदल जाएं, पेपर अच्छा आने लगे, कट ऑफ्स रैशनलाइज हो जाए, तब आप रिग्रेट करेंगे कि मैंने क्यों गिव अप किया। मेरा विश्वास है फाइनली लॉजिक एंड सेंस विल प्रिवेल। मेरा विश्वास है कि इस बार जो 2024 के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है वो 2025 के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होगा। मेरा विश्वास है कि 2024 का इस समय पे जो प्रॉब्लम है उसको एक प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट करे, चाहे वो कोर्ट्स करे, चाहे वो किसी और तरीके से हो। और इस वजह से इस सारी चीज से जो पिछले 4-5 साल से ये वाली प्रॉब्लम चल रही थी कि पेपर का लेवल नीचे 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 होता जा रहा है, 720 के ऊपर, प्रॉब्लम पिछले साल भी थी। जैसे इमेजिन करिए 700 के ऊपर 320 बच्चे थे, अब वो इस बार 2100 हो गए। तो प्रॉब्लम उस जगह पे आ गई है, सर के ऊपर से पानी निकल चुका है कि होपफुली अब इंडिया में काफी सारी प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होती है जब सर के ऊपर से पानी निकल जाए। दिल्ली के अंदर मेट्रो बना, दिल्ली के अंदर ब्लू लाइन बसेस बंद हो गई, दिल्ली में सीएनजी लग गया, ऐसे बड़े एग्जाम्पल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का जो इस समय पे स्ट्रगल चल रहा है दैट इज अ सेमिनल मोमेंट। पर 2025 वालों को जबरदस्त फोकस करना है अपनी स्टडीज के ऊपर, नहीं तो आप बाद में बोलेंगे काश
जो कुछ भी हो रहा था मेरे पेरेंट्स देख सकते थे, पर मुझे उनसे डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। मेरी आपको ये एडवाइस है कि प्लीज़ इससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ये जो 2024 की फाइट है ये इंपॉर्टेंट है, पर इस फाइट में 2025 और 2026 वालों को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे बैठ जाइए, आप अपनी तैयारी करिए, डिनर टेबल पे पेरेंट्स के साथ मिलेंगे, उस समय पे डिस्कस कर लीजिए। बट यू फोकस ऑन योर स्टडीज़, यू फोकस ऑन योर डेली रूटीन, यू फोकस ऑन द फैक्ट कि नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। आप प्लीज अपना पढ़ाई पे फोकस बनाए रखिए। आप जिस भी कोचिंग में जाते हैं प्रॉपर्ली नोट्स लीजिए, घर पे आके रिवाइज करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिखिए। और ये जो डिसिप्लिन चाहिए डेली 10 से 12 घंटे पढ़ाई का, मत भूलिए। सपना आपका अकेले का है, सपना पूरी दुनिया का नहीं है, आपके मोहल्ले का नहीं है, पूरे देश का नहीं है। आप एक जगह पे पैदा हुए, आपको आपके पेरेंट जो भी दे सकते थे उन्होंने दिया, पर अब आपको उससे बेहतर जिंदगी चाहिए। वो बेहतर जिंदगी आपको लगता है कि डॉक्टर बन के मिलेगी, उस बेहतर जिंदगी के लिए आप जबरदस्त मेहनत करने के लिए रेडी हैं, तो वो मेहनत करिए, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत होइए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना पढ़ाई पे फोकस रखें। मैं डॉक्टर आर्यन राज सिंह, जिनको आप जानते हैं, मैं उनसे बात कर रहा था। ही इज गोइंग टू पब्लिश अ डिटेल्ड शेड्यूल जो आप फॉलो करना चालू कर सकते हैं मंडे से। मैं भी उस शेड्यूल को यहाँ पे रेफर करूंगा, पर उसको पकड़ लीजिए अपने हिसाब से, आप कस्टमाइज भी उसे कर सकते हैं। डेली कुछ कुछ पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ते जाना है। बिल्कुल अपने आप को गाइस इस वाले डिस्ट्रैक्शन से बचाना है। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे ये प्रॉमिस चाहिए, आप पढ़ाई करेंगे, आप जो कुछ भी हो रहा है उससे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों।